Hello students, my name is Rajandani and today we are going to discuss class 10th chapter number 3 money and credit. इस पार्ट के अंदर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. What is the primary function of money in an economy? अब मनी का क्या फंक्शन है? A ऑप्शन इज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, B ऑप्शन इज स्टोर ऑफ ornaments, C ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, D ऑप्शन टूल फॉर सेविंग टैक्सेस. अब क्या होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का? दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द टर्म डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर टू? अब डबल कोइंसिडेंस क्या होती है? जैसे कि अगर मुझे शूज बेचने हो और किसी पर्सन को वीट खरीदना हो, हम दोनों की क्या होनी चाहिए? डिमांड्स मैच होनी चाहिए. तो ऐसा कोइंसिडेंस मिलना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है. तो आपको बताना है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है. तो यूजिंग कॉइन्स फॉर शॉपिंग, both parties agreeing to sell and buy each other's goods. Okay. C option depositing money in the bank, D ऑप्शन बोरोइंग एंड रीपेइंग मनी. तो क्या होगा इसका आंसर होगा बी. दोनों पार्टीज क्या हो? एग्री हो, जो वो सेल कर रहा है और जो वो बाय कर रहा है उसको लेने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न करेंसी? अब मॉडर्न करेंसी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? सो ए पेपर नोट्स. अब जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? पेपर नोट्स यूज कर रहे हैं. बी इज गोल्ड ऑर्नामेंट्स. क्या गोल्ड ऑर्नामेंट्स अभी हम यूज करते हैं क्या एक्सचेंज करने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए? सी ऑप्शन कॉइन्स. डी ऑप्शन डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? अगर आपके पास जैसे कि एफडीज होती हैं, वैसे ही जैसे कि आपको अगर डिमांड हुई, आपने क्या किया? बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रखा है मनी. ठीक है. आपको अब क्या है कि आपको डिमांड क्रिएट हुई कि मुझे पैसा निकालना है. तो आप क्या गए? आपने चेक दिया बैंक को और क्या बोला कि मुझे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है. तो ये क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है. और अगर हम बात करें एफडीज की, जो होती है, जो होता है फिक्स डिपॉजिट, कि आपको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो होता है हमारे टाइम डिपॉजिट्स. ठीक है. तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी क्या एक टाइप का हमारा अभी का प्रेजेंट का क्या है? मॉडर्न टाइम का करेंसी है. बट अगर हम बात करें गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, तो वो क्या है? अभी हमारी करेंसी नहीं है, उसको हम यूज नहीं करते किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ चेक? अब चेक की क्या इंपॉर्टेंस है आपको ये बताना है. तो ए ऑप्शन अ कॉइन इशूड बाय द आरबीआई. अब क्या आरबीआई कोई कॉइन इशू करता है क्या चेक के लिए? बी ऑप्शन अ लोन रीपेमेंट स्लिप. सी ऑप्शन अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट. ये एक पेपर है जो बैंक को बोलता है कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है. ठीक है. या डी ऑप्शन अ करेंसी एक्सचेंज वाउचर. तो क्या है? चेक क्या होता है? जैसे कि मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैंने चेक के ऊपर लिख कर दे दिया कि 10,000 का ये चेक है. अगर आप ये अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो आपको क्या होगा? मेरे अकाउंट से 10,000 रुपीज डिडक्ट होकर उस पर्सन के अकाउंट में क्या चले जाएंगे? वो मनी डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू बैंक्स अर्न इनकम? अब बैंक्स को कैसे इनकम होती है? तो हमने डिस्कस किया था, जिनके पास भी सरप्लस मनी है वो क्या कर सकते हैं? अपनी जो मनी है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं. ओके. अब बैंक क्या करेगा? जिस भी पर्सन को रिक्वायर्ड है उसको क्या देगा? लोन देगा. अब जो लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा चार्ज करेगा. किससे? जो हमने जो डिपॉजिट किया है उससे. तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होता है इंटरेस्ट रेट का, वही क्या होती है? बैंक की इनकम होती है. तो हमारा ए ऑप्शन देखो, बाय प्रिंटिंग मनी. तो क्या बैंक प्रिंट कर सकता है मनी? नहीं कर सकता. बी ऑप्शन बाय सेलिंग करेंसी को सेल करके. सी ऑप्शन बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे पे ऑन डिपॉजिट. तो यही हमने डिस्कस किया था अभी. तो क्या है ये? क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है किसके लिए? बैंक के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the main reason for स्वप्ना falling into a debt trap? अब स्वप्ना कैसे बैंक जो डेट ट्रैप था उसमें फंस गई थी, उसका रीजन क्या था? She borrowed money from a bank. अगर वो बैंक से लेती तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता? कम चार्ज होता. तो ये तो रीजन नहीं है. शी स्पेंट हर मनी ऑन लग्जरी आइटम्स. क्या उसने अपनी जो जितने भी उसने लोन का आइटम लिया था वो सारी लग्जरी उसके अंदर खर्च किया? नहीं. सी ऑप्शन हर क्रॉप्स फेल्ड एंड शी कुड नॉट रीपे द मनी लेंडर. अब उसका क्या हुआ था? क्रॉप फेलियर हो गया था, उसकी वजह से वो मनी क्या कर पाई थी? मनी लैंडर को पे नहीं कर पाई थी. तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन. ओके. Now next question. Which of the following is an example of
कोलेटरल। अब कोलेटरल का एग्जाम्पल क्या है? आपको अपना जो भी असेट होता है जो बैंक के पास रख कर क्या करते हैं, बैंक आपको लोन देता है, दैट्स कॉल्ड कोलेटरल। अब कोलेटरल का एग्जाम्पल क्या है? ए लोन एग्रीमेंट पेपर, बी इंटरेस्ट रेट रिसिट्स, सी लैंड और हाउस डॉक्यूमेंट्स। तो लैंड और जो हाउस डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, उसको आप एज अ कोलेटरल रख के क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution supervises the functioning of formal banks in India? अब सारे बैंक्स को रेगुलेट करने का, सारे बैंक्स को सुपरवाइज करने का काम कौन सी बैंक करती है हमारे इंडिया के अंदर? तो नाबार्ड करती है, एसबीआई करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? डी। Now next question, why are self help groups important for poor women? अब poor women की अगर हम बात करें तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, सो दे टीच एम्ब्रॉयडरी, क्या उसको वो एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं? दे हेल्प अर्न इनकम एंड प्रोवाइड लोन्स विदाउट कोलेटरल। अब क्या होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की? तो वो क्या करते हैं कि 15-20 लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं, और जिस भी पर्सन को रिक्वायर्ड हो उसको क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया is provided by money lenders as per the 2019 survey data? अब कितना परसेंट है? 3%, 10%, 23% एंड 51%। तो कितना है? 23% है। तो अभी भी मनी लेंडर से कितने लोग या कितने परसेंटेज लोग हैं जो क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं? वो कितने? 23%। मतलब हमने हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं किया है कि वो स्मॉल फार्मर्स तक पहुंच सके। इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग अभी भी कहाँ से, मनी लेंडर से और इनफॉर्मल सेक्टर से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ठीक है, now next question, what is the term used for deposit in banks that can be withdrawn on demand? आपने डिमांड क्रिएट करी, जैसे आपने चेक से अपना चेक सबमिट किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आपके डिपॉजिट से आपको मनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस डिमांड को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। आपके जितने भी मनी डिपॉजिट है, आपने डिमांड क्रिएट करी कि मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 20,000 चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? आपकी डिमांड को क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the asset pledged by a borrower to a lender until a loan is repaid call? आप जो भी asset आपने रखा है बैंक के पास, जब आप उसको क्या कर दोगे, अपना पूरा लोन रीपे कर दोगे, तब आपको वो वापस मिल जाएगा। तो उस asset को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कोलेटरल। क्या बोलते हैं? कोलेटरल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, Which institution issues currency notes in India on behalf of the central government? आपको मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा बैंक है जो प्रिंट करता है किसको? मनी को। तो कौन करता है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the interest rate charged by money lenders in Swapna's village per month? मंथली बेसिस पे कितना चार्ज कर रहे थे? तो कितना चार्ज कर रहे थे? 5% चार्ज कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the bank in Bangladesh that provides small loans to the poor women? जो पुअर वुमेन को लोन देने वाले बांग्लादेश में कौन सा बैंक था? वो था हमारा ग्रामीण बैंक। कौन सा था? ग्रामीण बैंक। What role did checks play in modern forms of money? अब चेक की क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो बतानी है। तो चेक क्या होता है? चेक एक, जैसे कि मैंने चेक इशू किया कि 10,000 रुपीज का मैंने चेक इशू किया किसी नेक्स्ट पर्सन को, तो मेरे अकाउंट से क्या होंगे? कैश डिडक्ट होगा, मेरे अकाउंट से वो मनी डिडक्ट हो जाएगी और उस पर्सन के अकाउंट पे क्या होने लग जाएगी? रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? हमने एक दूसरे को कैश नहीं दिया, हमने क्या दिया? एक रिसिप्ट दी। तो उस रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? उस रिसिप्ट को बोलते हैं चेक बोलते हैं। ठीक है, so checks allows payment to be made directly from one bank account to another without the use of check। अब मैंने बिना क्या यूज करे? कैश यूज करे, क्या किया? एक अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर क्या होगा? कैश का ट्रांसफर हो गया। They act as a paper-based instruction to the bank to pay as a specific amount from the account of the payer to a payee। ठीक है, ये क्या करता है? काम करता है किसका? कि आपको जितना स्पेसिफिक अमाउंट क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे पेमेंट करना है। Enabling cashless transactions through demand deposit। क्या इंपॉर्टेंस है? आपको कैशलेस क्या कर सकते हो? आप एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कीप प्लानिंग टिल द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।